आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है हफ्ताभर प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज हम जो हिंदुस्तान में अब बात चल रही है जिसकी पॉलिटिकल अलायंसेस की, उसकी बात करेंगे। वो भी बहुत मुख्तसर सी बात करेंगे। मुख्तसर छोटी सी बात को कहा जाता है। लेकिन उससे पहले मैं पंजाब के वज़ीर आला जनाब भगवंत सिंह मान साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। गुजारिश रिक्वेस्ट को कहा जाता है कि मान साहब देखिए, जो सैलाब आया, फ्लड आया, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्यों आया, कैसे आया बहुत बुरी बात है। बहुत नुकसान हुआ, गाँव का भी नुकसान हुआ, खेती का नुकसान हुआ, पशुओं का नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। आपको एक बात ज़रूर समझनी चाहिए कि कोई भी सूबा या देश सिर्फ गांव में नहीं रहता, शहरों में भी रहता है। पता नहीं क्यों हमारे सियासतदान की जो तवज्जो रहती है, तवज्जो अटेंशन को कहते हैं, वो गांव की तरफ रहती है। मे बी वोट बैंक की वजह से होता होगा, या फिर एक मैं जो रीज़न समझता हूँ, अगर वो सच हो, पर मेरा ख्याल है वो सच नहीं होगा। वो मैं सोचता हूँ कि शायद हमारे पॉलिटिशियन के सीने में दिल है, वो धड़कता है और वो सोचते हैं कि वहाँ गरीबी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ मदद की जाए। मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। वो सिर्फ इसलिए मदद करते हैं वहाँ कि वहाँ उनका वोट बैंक होता है। करी जाइए सर, कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल कीजिए, उनकी और ज़्यादा कीजिए, लेकिन शहर के लोगों को मत भूलिए सर। मैं अपने पटियाले की बात कर रहा हूँ, मेरा वास्ता पटियाला शहर से है। मैं और मेरे फ़ोटोग्राफ़र सैमी साहब चश्मदीद गवाह हैं कि शहर में अर्बन स्टेट फ़ेज़ 2 में जो पटियाले का बेहतरीन इलाका माना जाता था, वहाँ क्या सैलाब ने, फ्लड ने क्या तबाही मचाई है, क्या नुकसान हुआ है। हर एक जो वहाँ जो कोठी थी वो वीरान हो गई, उसका बहुत नुकसान हुआ है, फर्नीचर का, कपड़ों का, इक्विपमेंट का। तो थोड़ी सी तवज्जो आप शहरी लोगों की तरफ भी दीजिए जो उनका नुकसान हुआ है। ठीक है, उनकी इनकम है, वो पे भी लेते हैं, कुछ पेंशन लेते हैं, कुछ बिजनेसमैन है, लेकिन इसलिए नहीं लेते कि उनका नुकसान हो जाए। नुकसान हुआ है तो आपकी सरकार को, पंजाब में आपकी सरकार है, खास आदमी पार्टी की सरकार है, थोड़ा शहरों की तरफ भी तवज्जो दीजिए और शहरों के लोगों की भी तरफ ध्यान देंगे तो कुछ उनका भी असेसमेंट करवा के उनका लॉस भी पूरा कीजिए। मैं ख़ास तौर पर आज नाम ले रहा हूँ, मैंने कभी नाम नहीं लिए। हमारे जो लोकल एमएलए हैं, जो हमारे भतीजा, हमारे एक किस्म के भतीजे ही लगते हैं। अब को खैर वो मिलते नहीं हैं, बड़े आदमी हो गए हैं, क्योंकि कोई भी सियासी आदमी जब उसके आगे साहब लग जाता है तो वो सब कुछ भूल जाता है। मैंने तो इसको निक्कर में देखा हुआ है, अजीत पाल को। जाते मेरे घर आया करता था, मेरे भतीजे का दोस्त था। तो हम अजीत पाल जी को मैं कह रहा हूँ, शायद उनको थोड़ी शर्म आ जाए, लिहाज आ जाए। और एक कभी जो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, डॉक्टर बलबीर सिंह जी, जो आजकल बहुत बड़े साहब हो गए हैं, साहिब करम हो गए हैं, उनको भी ये गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ी सी तवज्जो शहर की तरफ भी दीजिए। जो उनका नुकसान हुआ है, ये मत सोचिए कि वो इंसान नहीं हैं, उनके पैसे नहीं होते। उनका भी अगर आप ख्याल रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ मैं ये भी नहीं कहता भी आप लोगों ने फ़ोटो शूट किया है, क्या किया है, वो भूल जाओ इस बातों को। जो हुआ, जैसे भी हुआ, मैं उस पर नहीं अब तासरात करूँगा, कोई कमेंट नहीं करूँगा। सिर्फ आप लोगों से आज पहली बार नाम ले रहा हूँ, अजीत पाल सिंह जी और डॉक्टर बलबीर सिंह जी। अगर उनका कोई चमचा देख रहा हो, सॉरी चमचा नहीं, कोई सपोर्टर देख रहा हो, तो हमारी बात वहाँ तक ज़रूर पहुँचाएँ। हम कह ही सकते हैं, गुजारिश ही कर सकते हैं, बाकी करना ना करना आप लोगों की मर्ज़ी है। अब बात करते हैं जो ये इंडिया तो बहुत पहले, इंडिया तो है ही है, लेकिन एक इंडिया और बन गया है। जो यूपीए हुआ करता था, जो कांग्रेस लेड फ्रंट हुआ करता था, उन्होंने अपना नाम बदलकर इंडिया रख दिया है। अच्छी बात है सर, कुछ भी नाम रख सकते हो। नाम रखने में तो कोई कोई आपको पकड़ नहीं सकता, कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, कोई ईडी नहीं कुछ कह सकती, कोई सीबीआई नहीं कह सकती। तो नाम तो कोई भी रख सकता है। आपने इंडिया रख लिया है तो वो यकीनन इंडिया इसलिए रखा गया है कि इंडिया को बचाने के लिए। देखते हैं किस कदर आप बचाते हैं। एक बात मैं
यूपीए या इंडिया को कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारे देश में, हमारे मुल्क में 140 करोड़ लोगों का ये पूरा यकीन है कि ये जो चूंचू का मुरब्बा होता है ये ज़्यादा देर नहीं चलता। ये चूंचू का मुरब्बा ही है, क्योंकि कोई किसी की सोच राइट की है, किसी की लेफ़्ट की है, किसी की राइट लेफ़्ट की है, तो वो सब एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाएं, ऐसा होया ना कभी हुआ है, ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? 77 कोई नहीं भूल सकता जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, और उसके बाद जयप्रकाश नारायण जी ने सब जनता पार्टी तामीर की थी, बनाई थी। वाजपेयी जैसे, राजनारायण जैसे, जेठ मलानी साहब जैसे, पीलू मोदी जैसे, नवीन पटनायक के फादर साहब, चौधरी चरण सिंह, ये सब इतने बड़े बड़े कद्दावर लीडर थे उसमें। सब ने महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कसम भी खाई थी। अब देख लीजिए सर, वो कसमें, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं है जग में, झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये गुलशन बावरा साहब बहुत पहले कह गए बात, लेकिन सच ये हमारे लीडरों ने की। महात्मा गांधी की भी आत्मा वहाँ अगर जहाँ होंगे, वो अगर वो हैं, तो वो भी बहुत दुखी हुई होगी, वहाँ रोए होंगे महात्मा गांधी कि भी कैसे तेने यार गांधी पैदा किए लोग जो तेरी कसम खाते हैं, और अगले दिन वो सिर्फ वज़ीर आज़म बनने के लिए इतनी लड़ाई हुई, वो ये सरकार टूट गई। तो मेरे ख़्याल में हमारे देश में लोगों को इस बात का यकीन हो, विश्वास हो कि ऐसा ये जो अलायंस है वो डिलीवर करेगा, कुछ कर पाएगा, ये बहुत कम लोगों को यकीन होगा। लेकिन लोग एक रास्ता भी ढूंढ रहे हैं, इसमें कोई अलग बात नहीं है। आप देखिए, अब मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब आप देखिए इसमें एक बड़ी अजीब सी, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ छोटे छोटे। टीएमसी है जी, ममता जी की टीएमसी और सीपीएम, ये कैसे इकट्ठे हो सकते हैं सर? अगर दोनों को इकट्ठे छोड़ दो, आप अकेले छोड़ दो, दोनों एक दूसरे को जान से मार दें, इतनी दुश्मनी है सर, तो वहाँ वो इकट्ठे हैं, नॉट पॉसिबल। अब फिर इधर ले लीजिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, कैसे इकट्ठे हो सकते हैं सर? ये सिंपली इट्स नॉट पॉसिबल। अलायंस बनाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन ये सोचकर बनाइए कि लोगों को कुछ लगे कि भी हाँ ये बना है और ये चलेगा। जो मौजूदा जो है उस पर लोगों को एतमाद हो, मैं नहीं मानता। अब देखिए, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। बन गया सर, ओके, बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन जो पंजाब की कांग्रेस यूनिट है वो तो कहती है जी हम तो इसको मानते नहीं हैं। प्रताप सिंह बाजवा साहब और ये जो राजा बड़िंग साहब, ये सब कह रहे हैं अभी ये तो हम तो मानते ही नहीं इसको, ये तो ऑर्डिनेंस के ऊपर हमारी लाइस है, ऑर्डिनेंस की सपोर्ट है, हमने 27 के इलेक्शन तो की बात ही नहीं की। तो जो सेंट्रल बॉडी है वो कुछ कह रही है, स्टेट बॉडी कुछ और कह रही है, तो कैसे अलायंस हो सकता है? ये इट्स नॉट पॉसिबल। कभी हो सकता है कि टीएमसी और सीपीएम इकट्ठे लड़ें, कभी हो सकता है कि अपना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे लड़ें, सवाल ही नहीं पैदा होता। वो गालिब साहब का एक शेर है, मुझे याद आ गया, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन, बहुत खूबसूरत शेर है सर। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो ये जो अलायंस है, ये चूंचू का मुरब्बा है, ये दिल के खुश रखने को गालिब का ख्याल है, ये असली हकीकत हम जानते हैं। कोई और रास्ता निकालिए, अगर आपने एनडीए को फाइट देनी है तो इससे मेरे को नहीं लगता भी कुछ लंबा चौड़ा असर होगा, कोई फ़ायदा होगा आप लोगों को या हमारे देश को। बस आज तो इतना ही कहना है। खुदा हाफिज़।